मित्रों, मेरा नाम एमपी शर्मा है। मैं 1975 से सर्विस में हूँ और 1978 में मैं एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में आया था। सबसे पहले मैंने श्री राम पिस्टन के अंदर ज्वाइन किया। उसके बाद राजदूत डिवीजन की एक कंपनी थी, उसमें मैंने एज ए प्लांट हेड काम किया और आज मुझे 46 साल हो गए हैं। मैंने एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज की हर क्षेत्र में काम किया है। डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, स्विच कास्टिंग, सैंड बोर्ड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सब में मैंने काम किया है। एक्सट्रूजन में मैंने काफ़ी काम किया है। यूटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है उन्होंने मेरे को 4 बार नेशनल लेवल पर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। तो मैंने 4 बार जो है प्रेजेंटेशन दिया है और हजारों लोगों से मैं मिला हूँ अपने इंडिया में और इंडिया से बाहर। मित्रों, मैंने लगभग 400 कंपनियों के अंदर जो है एंट्री की है और मैंने हर कंपनी के अंदर देखा कि जो ग्राउंड लेवल का जो एम्प्लॉइज है वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक कुएं का मेंढक होता है और उसको जो है ना उतनी ही नॉलेज होती है जितना वो कर पाता है। मतलब जो उसको सिखाया जाता है वो उतना ही कर पाता है, लेकिन उसके आगे वो नहीं सोच पाता है। मेरा ये सजेशन है कि जो एम्प्लॉयर है उसको चाहिए कि वो बाहर से जो है किसी टेक्नोक्रेट को या टेक्नोलॉजिस्ट को बुलाए और बुलाने के बाद में शॉप फ्लोर ट्रेनिंग दिलवाए उनको, और शॉप फ्लोर ट्रेनिंग दिलवाने के बाद में अपने प्रोसेस को अपग्रेड करवाए। अपग्रेडेशन आज की तारीख के अंदर लेबर ओरिएंटेड काम कम होता जा रहा है, ऑटोमेशन जो है ना बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। उससे क्या है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। मतलब जितने मतलब यदि 10 रुपए लगा के 1000 रुपए बनने होते हैं तो वो 10 रुपए के अंदर ही जो है सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि 10 के 11 हो जाएंगे, बस इस मेरे मैंने 1 रुपया कमा लिया। लेकिन आज की तारीख के अंदर प्रोसेस वो है जो 10 की जगह 1000 रुपए कमा के दें। तो ये सिर्फ वही कर सकता है जो कि जिसने की जो कि एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस पर्सन वो होता है, टेक्नोक्रेट वो होता है जिसने की डेवलपिंग किसी कंपनी के अंदर काम किया है या क्या कहते हैं डेवलपिंग जो है इंडस्ट्रीज के साथ में किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, या डेवलपिंग जो जो इम्प्रूव कर रही है कंपनी उनके साथ में जो है वो उसमें जो है उसने इम्प्रूवमेंट करवाया है, उसे बोलते हैं मतलब उसको बुलाएं और बुलाने के बाद में अपने प्रोसेस को भी इम्प्रूव करवाएं। लेकिन क्या होता है कि क्या होता है कि उनको 5,000 या 10,000 रुपए ना दे के, उसकी फीस ना दे के आप जो है लाखों रुपए का नुकसान करते हैं। कंपनी के अंदर लाखों रुपए का नुकसान होता है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, एक छोटे से पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसके जिस जो जो कि वो गलती कर रहे हैं, यदि वो उसको थोड़ा सा ठीक कर दे तो उससे लाखों रुपए का बेनिफिट हो जाता है। लेकिन वो दिमाग में नहीं आता, वो लाखों रुपए का नुकसान तो बर्दाश्त है लेकिन किसी को बाहर से बुला के सीखना नहीं है। और एक नया सिनेरियो बना रखा है कुछ इंडस्ट्रीज ने कि बाहर से कोई आदमी आएगा तो वो जो है हमारे यहाँ की लूज पोल लेके चला जाएगा। भाई आज की तारीख में क्या चीज लूज पोल है? कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। आप अंगूठे को दबाओ, आपको जो है मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आपका यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर की क्या नाम से जो है टेक्नोलॉजी आ जाएगी। हमारा टाइम नहीं है, नहीं है अब कि किताबों में सिर मारते थे, लोगों की खुशामद करते यार थोड़ा सा बता दो, यार थोड़ा सा बता दो। क्या वो एक एक प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए 4-4-5-5 महीने लग जाते थे। आज 1 सेकंड के अंदर उस चीज को सीख लेंगे, जो कि जिसके लिए कि हम लोग जो है 4-4-5-5-6 महीने या साल भर काट देते थे इम्प्रूव करने के लिए। आज की तारीख के अंदर जो है वो 1 मिनट के अंदर सीख सकता है इंसान। तो लेकिन उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट वो टेक्नोक्रेट कर सकता है, या जिसने टेक्नोक्रेसी सीखी हुई है वही कर सकता है। टेक्नोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजिस्ट के पास तो टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आपने किसी केमिकल को यूज करा, हाउ टू यूज, किस तरह से करना है उसको, वो टेक्नोक्रेट ही बता सकता है। और ये फाउंड्री लाइन है, फाउंड्री लाइन जो है वो एक्सपीरियंस पे चलती है, किताबों पे नहीं चलती। इंजीनियरिंग लाइन जो है वो माइक्रोमीटर में चलती है, फाउंड्री लाइन एक्सपीरियंस पे चलती है। जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है वो उतना ही ज्यादा कलाकार है। ठीक है। अभी क्या किसी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अभी किसी कंपनी ने मेरे को बुलाया कि जी अब आपसे मीटिंग करनी है, मीटिंग है। मैं टालता रहा, लेकिन फिर नहीं जी आपसे जरूरी मीटिंग करनी है, आपके लिए जो है ना हमने जो है
अपनी क्या नाम से अपने ग्रुप को जो है वो बुका रखा है कि भाई वो सारे सबके साथ में मिलकर बात करनी है। मैं गया यहाँ से 300-400 किलोमीटर सुबह सुबह उठ के गया मैं, और रात को 11-12 बजे यहाँ पर आया। और उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया मेरे को, बड़ा बड़ी इज्जत की, खाना पीना जो हॉस्पिटलिटी है वो सारी मेरे को जो है ना बड़ी अच्छी प्रोवाइड की। लेकिन मैं कोई रिश्तेदार तो नहीं था, मैं तो टेक्निकल हूँ, टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। अरे यार मैं आया हूँ तो मेरे से टेक्नोलॉजी लो ना, मेरे से सीखो। लेकिन जिससे मेरे को मिलवाना था उतना टाइम ही नहीं था बात करने का। और जो काम उन्होंने मेरे को 400 किलोमीटर पे किया, वो काम मैं टेलीफोन के ऊपर 15 मिनट के अंदर कर सकता था, जिसमें कि मेरे को जो ना 17 घंटे लगे। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए किसी की टेक्नोलॉजी के साथ में, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो क्या कहते हैं जो है टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट होता है, रिश्तेदार रिश्तेदार होता है। रिश्तेदार को खिलाओ पिलाओ, इज्जत करो, उसको ऑनर करो, कुछ वो तो अलग चीज है। तो मेरा कहने का मतलब यदि आप किसी टेक्नोलॉजिस्ट को बुलाते हो या किसी टेक्नोक्रेट को अपने पास में बुलाते हो तो उससे बेनिफिट लो, उससे देखो कि मेरे को क्या बेनिफिट करके दे रहे हो, तो वो उसका उससे बेनिफिट लेना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो एसएमई के लिए डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ सोच रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो कि 50 साल या 40 साल या 30 साल जो है काम करने के बाद घर बैठ जाते हैं और अपनी जो भी कुछ उन्होंने 40 साल या 30 साल में सीखा वो घर में लेके बैठ जाते हैं, वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको देने के लिए उनको मोटिवेट करें। और उनको जो भी कंपनी फीस देती है या कंपनी उनको जो है ओनर देती है उसको टैक्स फ्री कर दे। उसे टैक्स फ्री करने से क्या होगा कि जो टेक्नोक्रेट है वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकेंगे, ट्रांसफर कर सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और साथ में उनको जो है जेब खर्चा भी बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कहना से जो है मेरे को बुलाओ, मेरा ये फैक्टर है, मैं जो हूँ ज्यादा बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि घुटनों में प्रॉब्लम है कुछ है, तो मैं अपने नहीं कह रहा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, इतने लोग हैं हिंदुस्तान से बाहर को भी बुलाओ, मैं नहीं कहता हिंदुस्तान के लोगों को बुलाओ, हिंदुस्तान के अंदर भी इतने लोग हैं जो कोई टेक्नोक्रेट है, टेक्निकली रिच है, उनको बुला के उनका बेनिफिट उठाओ, उनका बेनिफिट उठा के अपनी कंपनी को इम्प्रूव करो। अपनी कंपनी इम्प्रूव होगी तो देश इम्प्रूव होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो बिजनेस बढ़ेगा और सभी को बेनिफिट होगा। धन्यवाद।